आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम प्यार से एएमयू भी बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम प्यार से एएमयू भी बोलते हैं। एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बड़ी मेजरमेंट करना है तो तुम क्या यूज करते हो? जैसे कोई मास है, तुम यूज करते हो क्विंटल, टॉर, केजी, है ना? कोई बिग ऑब्जेक्ट है तो। अगर कोई स्मॉल है तो नॉर्मल तुम यूज करोगे ग्राम, मिलीग्राम, बराबर के नहीं? अब बच्चों, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है मॉलिक्यूल्स, एटम्स की। अगर इनको समझना है, इनके वजन को परखना है, तो फिर अपन क्या करेंगे? अभी आजकल तो अच्छी अच्छी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आ चुकी है, बट पहले ऐसा नहीं था, है ना? तो क्या करने का फिर? व्हाट द सोल्यूशन वाज? क्या करना चाहिए पहले? क्या करते थे वो लोग? तो लोग एक सिंपल चीज करते थे। वो लोग क्या करते थे? सबसे हल्के एलिमेंट को लिया, हाइड्रोजन को, उसका मास को ले लिया, यूनिट मास, रेफरेंस ले लिया, इसको इसको ले लिया रेफरेंस, और इसके रिस्पेक्ट में सबके वजन को देना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या बोल दिया? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज यूनिट एएमयू, मतलब 1 एएमयू। भाई हाइड्रोजन का 1 है, मान के चलो। हाइड्रोजन कितना है? एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का 1 है। अच्छा ठीक है, समझ गया। बाकी सब के सब एलिमेंट को, बाकी सब के सब एटम को हाइड्रोजन का रेफरेंस लेकर के आगे बढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना है, 12 गुना उसका वजन, थोड़ा वो भारी है उससे, तो अपन क्या बोलेंगे? मास ऑफ, लेट्स से बोरॉन एटम, मास ऑफ बोरॉन एटम, या मास ऑफ लेट्स से कार्बन एटम, उसको अपन बोलेंगे 12 एएमयू। इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन एटम का मास 12 गुना है हाइड्रोजन से। समझो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12 इंटू 1 एएमयू। और 1 एएमयू क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो कार्बन का एटम 12 गुना भारी है हाइड्रोजन के एटम से। क्लियर है कि नहीं? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 एएमयू, मतलब ये 16 गुना ज्यादा भारी है हाइड्रोजन से। इसको फील कैसे करने का? ऐसे दो कंटेनर है, कंटेनर का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सेम है। इसमें तुमने भरा है हाइड्रोजन, इसमें तुमने भरा है ऑक्सीजन को। बेटा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, दोनों में हाइड्रोजन भी सेम भरा है, क्वांटिटी हाइड्रोजन की सेम भरी है, एटम्स की, ऑक्सीजन की क्वांटिटी एटॉमिक वाइज सेम भरी है, लेकिन इसका वजन मिला 1 ग्राम, इसका मिला 16 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रेजेंट? मॉलिक्यूल सेम है दोनों में, दोनों में मॉलिक्यूल सेम, मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन इसका 16 ग्राम मिला, इसका 1 ही ग्राम मिला। इसका मतलब समझते हो? ऑक्सीजन भारी है, इतना समझ जाओ, ऑक्सीजन भारी है। एक कमरे में 4 लोग हैं, दूसरे कमरे में भी 4 लोग हैं, लेकिन दूसरे कमरे के 4 लोग का वजन 200 किलो और एक कमरे का वजन 400 किलो, मतलब दुगना हो गया ना उसका। लोग सेम है, बंदे सेम है, लेकिन भारी हो सकता है ना कोई इंसान, तो ऑक्सीजन भारी है। ले भारी, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? लेकिन विद समय, टाइम के साथ चीजें बदलती है, बिगड़ती है, संभलती है। वैसे ही इस चीज को भी बदलना, संभलना और सही करना, मॉडिफाई करना, एक्यूरेट करना पड़ा अपने को। समझ रहे हो? तो 1961 में क्या हुआ?
इसको बाद में मेंशन कर देना नोट्स में। 1961 में क्या हुआ, इसको बदलना पड़ा। पहले किसको माना था, हाइड्रोजन को माना था। पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस माना, पहले हाइड्रोजन को लोगों ने रेफरेंस माना। फिर धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आने लगी कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम ऐसे किसी को रेफरेंस नहीं मान सकते, क्योंकि हमने मान लिया है किसी भी चीज को अगर मानना है रेफरेंस, तो उसकी कुछ कुछ चीजें अपने को समझ में आनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को मुझे रेफरेंस मानना है, तो यार वो जो एलिमेंट है जिसको मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, वो ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए और कम भी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी को राजनेता बना रहा हूँ, तो ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए और एकदम इनसेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, एकदम बीच का होना चाहिए कि भाई समझे सबकी बातों को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो मैं जिसको भी मान रहा हूँ रेफरेंस, उसमें ये सब गुण होने चाहिए। अब ऐसा गुण वाला हाइड्रोजन को जब देखा गया, तो भाई जो अपने को चाहिए था उस हिसाब से तो हाइड्रोजन मान नहीं रहा था। तो अपन ने क्या सोचा कि अब थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा, अब थोड़ी सी चीजें को समझनी पड़ेगी अच्छे से अपने को। तो उन्होंने क्या किया, किसी ऐसे को पकड़ा जिसकी क्वांटिटी भी एबंडेंस भी बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं है, कम भी रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, उसका आइसोटोप्स को भी देखता है, आइसोटोप्स भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। आइसोटोप्स मतलब क्या, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए ज्यादा करके। तो ऐसा फिर कौन सा एलिमेंट हो सकता है तुम्हारे हिसाब से जिसमें ये सब कुछ है गुण, क्वांटिटी भी ज्यादा है, अपन यूज भी करते हैं उसको, ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं है, कम भी रिएक्टिव नहीं है, जिसके आइसोटोप्स भी उस टाइम पे, जिस टाइम पे तो ये दिया था ना 61 1961 में, उस टाइम पे तो उसके आइसोटोप्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, गेस करो, गेस करो, कौन सा एलिमेंट होगा ऐसा। मैंने डिसाइड कर लिया, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा, एबंडेंस अच्छा हो, रिएक्टिव ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो। ठीक है, तो बच्चा ऐसा ही क्या एलिमेंट है, कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन ये 99% मिलता है नेचर में। टेंशन नहीं है इसका, तो अपने कार्बन 12 को रेफरेंस ले लिया, क्या ले लिया, कार्बन 12 को रेफरेंस ले लिया। अब बच्चों कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, दुविधा को समझना, थोड़ी सी प्रॉब्लम को भी समझना अच्छे से। देखो मैं तुमको बताता हूँ एक चीज, तुम लोग ने पहले क्या लिया था, तुम लोगों ने क्या लिया था, पहले हाइड्रोजन को लिया था रेफरेंस। बच्चों पहले तुमने किसको लिया था रेफरेंस, हाइड्रोजन एटम को। तो मैंने क्या बोला था, 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU, है ना, ऐसा लिया था मैंने पहले। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन एटम को क्या बोल रहा हूँ, रेफरेंस बोल रहा हूँ। तो मुझे इसको क्या बोलना पड़ेगा, 1 AMU बोलना पड़ेगा, रेफरेंस ले रहा हूँ ना किसको। लेकिन पहले तो अपन ने ये लिया था, अब तुमको ये ले रहा है, दोनों सेम हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। समझ रहे हो? और अगर मुझे कंफ्यूजन तो होगी, लेकिन तुमको फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का निकालना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कार्बन 12 1 AMU है, तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन कितना भारी है वो मुश्किल है निकालना, क्योंकि कार्बन का कितना होता है वजन, 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तुम समझ रहे हो? तो अगर इसको मैं 1 मान लू तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि 12 16 ये सब क्या है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? हाइड्रोजन का तो वैसे भी 1 ही होता है वजन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन का तो वैसे भी 1 ही होता है, लेकिन अब कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16 है, तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन का क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इससे अच्छा उन्होंने क्या, पता क्या बोला उन्होंने, ये सब कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं अपने को। उन्होंने क्या बोला, ये रहने देते हैं, लेकिन एक बदल करते हैं अपन, एक फेर बदल करते हैं अपन, एक कार्बन एटम को 1 AMU नहीं बोलेंगे। ये गलती अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये कर दिया तो आगे बहुत सारी कंफ्यूजन का पाप हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला, मैं ये गलती तो नहीं करने वाला। तो उन्होंने पता है क्या किया, बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया। पता है क्या किया उन्होंने, गेस कर सकते हो?
उन्होंने मास ऑफ कार्बन एटम को लिया 12 AMU। रेफरेंस को उन्होंने 12 AMU लिया। जो पहले था, पहले भी वही था ना, हाइड्रोजन का 1 AMU और कार्बन का विद रिस्पेक्ट हाइड्रोजन का 12 AMU हो जाएगा, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? इतना क्लियर है? डिफरेंस क्या है भैया, अब आगे कैसे करना है तो चीजों को समझने की कोशिश करना बच्चों। उन्होंने मास ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के मास को उन्होंने लिया 12 AMU। तो बच्चों अब कुछ कुछ चीजें मेरे को बताना शुरू करना तुम लोग, ठीक है? मैं इधर लिख देता हूँ वापस इसको। बोलो क्या बोला उन्होंने, मास ऑफ कार्बन एटम 12, 12 AMU लिया। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मास ऑफ कार्बन एटम एक का उन्होंने 12 AMU लिया तो 1 AMU क्या हो जाएगा? अगर मास ऑफ कार्बन 12 जो है एटम का 12 AMU है तो 1 AMU क्या हो जाएगा? वो मत विद रिस्पेक्ट टू कार्बन बोलो, हाइड्रोजन भूल जाओ अभी क्योंकि रेफरेंस अपना कार्बन है। तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 1 AMU। 1 AMU क्या हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन एटम अपॉन 12। ऐसा लिख सकता हूँ मैं? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ? अब तो बातें समझते जाना, एक एक बातें बताऊंगा, उसको समझना। देखो तुमको फर्स्ट टाइम ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन रिपीट रिपीट देखोगे तो समझ जाएगा, रिपीट रिपीट सुनोगे तो समझ जाएगा। मैंने क्या बोला, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ऐसा ज्यादा सोचने का नहीं। मास ऑफ कार्बन एटम कितना है? 12 AMU। तो 1 AMU क्या हो जाएगा? कितना मास है अपॉन 12। इतना क्लियर है? अब मेरा पर्पस क्या है, ये मास निकालना, ये मास क्या होगा, तो इसका मास निकालना है। अच्छा ये बात चल रही है 1961 की, तब तो मास स्पेक्ट्रोमीटर भी नहीं था उनके पास। मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, तुम वजन निकाल सकते हो छोटे छोटे एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो तो था नहीं। तो उनको अब क्या करना पड़ेगा, जो भी उनके पास था वो लोग यूज करेंगे। अब तुम लोग सोच, अब देखो अपनी पोजीशन पे भी सेम ही है। अपने पास भी मास स्पेक्ट्रोमीटर मेरे घर पे पड़ा नहीं है, नहीं तुम्हारे घर पे पड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अपने को जिद तो है कि मास ऑफ कार्बन 12 निकालना ही है अपने को, ये अपनी जिद है। तो अब ये जिद को पूरा करते हैं, और ये जिद को कैसे पूरा करेंगे, जो अपने पास है उससे। अपने को क्या पता है बच्चों, मैंने तुमको मोल कंसेप्ट जब पढ़ाया था, मैंने तुमको क्या बताया था, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या बताया था मैंने तुमको? 12। एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट। 12 ग्राम। लेकिन 12 ग्राम पर मोल बताया था ना मैंने तुमको, कि एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। तुमको याद आ रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, और एक मोल में 12 ग्राम है। तो अगर मैं एक मोल सामान ले लूं, मैं किसी से एक मोल मांग लूं, तो उसमें कितना कार्बन होगा? 12 ग्राम कार्बन होगा। इतना क्लियर है कि नहीं बेटा? सबको क्लियर, एक एक स्टेप समझते जाओ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या बोला इधर, मैंने यहाँ पर क्या बोला, कि मैंने बोला एक मोल में 12 ग्राम कार्बन है, ये बोला मैंने इधर, यही बोला ना मैंने इधर। अब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? इतना क्लियर है? कितना क्लियर है? तो बच्चों इतने सारे एटम्स में, इतने सारे एटम्स में 12 ग्राम मिलेंगे, बट हमको क्या चाहिए, एक एटम के लिए। बच्चों समझो फील को, बहुत ब्यूटीफुल है। देखो इतने सारे एटम्स में, इतने सारे एटम्स में, इतने सारे एटम्स में, इतने 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 में 12 ग्राम है। तो मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, एक। कैसे मिलेगा? सोचो थोड़ा बेटा।
इतने सारे एटम्स में 12 ग्राम है, तो मुझे एक एटम के लिए चाहिए। सोचो सोचो सोचो। इतने सारे एटम्स के लिए 10 to the power 23 एटम्स, इसका से लिख सकते हो इंटू वन एटम इक्वल टू 12। therefore mass of वन एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 12 अपॉन ये पूरा नंबर 6.022 10 to the power 23। कितने लोगों को ये बात समझ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ रही है बच्चों? कितने लोगों को ये बात समझ रही है? तो मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम ये हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ रही है ये? इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये छोटा क्या एवोगैड्रो नंबर है ना, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम ये मिल जाएगा। तो ये तो निकालना था अपने को, तो अपने ये सब तो मशक्कत की इसके लिए तो की कि मुझे ये निकालना है। समझ गया बेटा? इधर तक मैंने क्या किया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम 12 एएमयू हो गया। मैंने एक एएमयू मुझे निकालना है, एक एएमयू कितना होता है, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, इसको रिवाइज करना पड़ेगा ना, भूल जाओगे। अब बच्चों अपने पास तो मास स्पेक्ट्रोमीटर है नहीं फिलहाल, तो जो भी अपने पास है वो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है विच इज 12 ग्राम पर मोल। लेकिन एक मोल कितना होता है, 12 ग्राम होता है। बोलो क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं भेज भी दूंगा इसका। अगर तुमको अभी नेटवर्क इश्यूज हो रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, ये सब मौसम में ये सब होना बहुत कॉमन है। अच्छा बैक टू टॉपिक, सॉरी बेटा, बैक टू टॉपिक। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल, तुमने ही बोला 12 ग्राम होता है भैया एक मोल में। तो एक मोल में कितना है, 12 ग्राम है। बच्चों एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 10 to the power 23 एटम्स, बराबर। तो एक एटम में कितना होगा, 12 डिवाइड बाय ये पूरा। क्लियर है कि नहीं? तो 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्लियर है। तो बच्चों बस अपने को फाइनली क्या मिला, ये तो तुमको नोट से मेंटेन करना पूरा, मैं भी रफ कर रहा हूँ, कोई जगह नहीं है। क्या मिला अपने को इधर से, मास ऑफ वन एटम क्या मिला, कार्बन क्या मिला अपने को, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही मिला। तो इसको अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर पुट कर सकते हैं अपन इसको। देखो 1 एएमयू क्या हो जाएगा, ये कितना है वैल्यू, 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और इधर 12 भी है नीचे, इंटू 12, कट कट हो जाएगा। देखो क्या मिल जाएगा, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला क्या था 1 एएमयू का, ये था, ये पहला, ये दूसरा आ गया। क्लियर है बेटा इधर तक सब लोगों को? सबको क्लियर है? इधर तक क्लियर है बेटा? लेकिन अब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं, ये नहीं करना, फिलहाल बताऊंगा तब करना। ठीक है, ओके बेटा। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया कि अच्छा भैया ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। लेकिन भैया अब तक मुझे वजन नहीं मिला प्रॉपर तरीके से, जैसे ग्राम होता है वो सब उसमें बता के दिखाओ मेरे को। चलो ठीक है, वो समझते हैं अपन अभी। तो बच्चों 1 एएमयू क्या मिला अपने को, चलो वापस रिवाइज करते हैं। 1 एएमयू क्या मिला अपने को अभी, 1 एएमयू क्या मिला, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर मिला, 1 अपॉन इंटू 10 to the power 23। मैं क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 10 अपॉन 6.022 इंटू 10 to the power 24। तो ये कुछ इसका मैं डिवाइड करूंगा, मैंने करके रखा है ऑलरेडी। ये होता है 1.66 अप्रोक्सीमेटली। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +24 -24 ग्राम। और ये किसमें हो जाएगा, ग्राम्स में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, क्लियर है बेटा ये बात, ग्राम पर एएम। सबको समझ गया, समझ गया सब लोग को, सबको समझ गया बेटा?
अब बात को समझने की कोशिश करो बच्चों, वापस रिवाइज करते हैं। मैंने तुमको क्या बोला, मैं तुमको क्या बोला, मैं तुमको क्या बोला कि एक कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम का 12 एएमयू है, पर मुझे 1 एएमयू चाहिए था। तो 1 एएमयू क्या मिल गया मुझे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12। कैसे आया भैया, इंटू 1 एएमयू लिख देता हूँ मैं तो। ऐसे गलत तरीका हो जाएगा ये बताने का, बट ठीक है, इससे तुमको याद रह जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब मुझे मास ऑफ 1 कार्बन एटम चाहिए, और मेरे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर तो है नहीं, तो मेरे पास जो भी कुछ है मुझे उससे काम चलाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, मोल कंसेप्ट का यूज करोगे। तो बताओ क्या आएगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या आ जाएगा, या मोल में बताओ क्या आ जाएगा। मैंने क्या बताया इसके बाद, क्या बताया मैंने, बताओ बेटा बताओ, प्लीज ऐसे छुप मत रहो, प्लीज बताओ क्या बताया मैंने। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या बताया मैंने, 12 ग्राम्स पर मोल, बराबर कि नहीं। मतलब 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में 12 ग्राम, 1 मोल में एक एटम में कितने हो जाएंगे, देखो एक एटम में कितने हो जाएंगे, 12 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, मैंने इधर कुछ कर दिया, मैंने इधर कुछ कर दिया। तो 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू 12 कट हो जाएगा, देखो 1 एएमयू आ जाएगा, 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है बेटा, मैंने रिवाइज भी करा दिया। क्लियर है, तो अपन चलो इसको आगे आगे वापस रिवाइज करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इसको। तो 1 एएमयू इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है इंटू 10 इंटू 10, तो 10 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। तो इसको कुछ आंसर आ गया 1.66 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। कितने लोगों को क्लियर है ये, पर एएमयू। एक एएमयू में इतने ग्राम्स होते हैं बच्चों, एक एएमयू में इतने ग्राम्स होते हैं। जैसे एक केजी में कितने 1000 ग्राम होते हैं, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम होते हैं। वैसे ही एक एएमयू में इतने सारे ग्राम्स होते हैं। कितने लोगों को क्लियर है बच्चा ये, कहानियां हैं, बातें हैं कि क्योंकि अपन को एटम्स के अंदर जाना है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जाना है, तो छोटे छोटे यूनिट को कंसिडर करना पड़ेगा। बच्चों ये बहुत छोटी बात हो जाती है, 10 टू द माइनस 24 रेफरेंस, ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं इतना। तो अगर एएमयू में निकालना है आंसर, तो अपन अब तक मोल में क्या करता है, अब तक मोल में अपन ने क्या किया बच्चों, बताओ मेरे को, मोल में अपन ने क्या किया, अपन ने अब तक मोल में क्या किया है, मोल में, मोल में अपन ने क्या किया, क्या किया मोल में अपन ने, बताओ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इन मोल। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम अपॉन रेफरेंस, क्वांटिटी अपॉन रेफरेंस। नीचे रेफरेंस है ना, हर जगह रेफरेंस है ना। वैसे ही बच्चों, अगर किसी भी एटम का एक्स वाई जेड, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, किसी का भी अगर एएमयू में आंसर निकालना है, तो मास ऑफ दैट एटम आ जाएगा, मास ऑफ एटम अपॉन रेफरेंस। और रेफरेंस क्या है बच्चों, अपॉन रेफरेंस। और रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है, अभी तो निकाला बच्चों, रेफरेंस क्या निकाला अपन ने, मैंने एएमयू का निकाला। वापस एवोगैड्रो नंबर पूछ रहे बच्चों, वो मोल के लिए था, अपन एएमयू में निकाल रहे, एएमयू में ये रेफरेंस है, यही तो निकाला बेटा पूरा अपन ने। समझ गया। तो कहीं किसी का भी एएमयू में निकालना है तो उसका मास पुट कर दो अपॉन ये, खत्म। तो ग्राम में तुमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो अभी तुमको क्या लिस्ट, हाँ, तो अब तुमको क्या क्या लिस्ट में मेंटेन करना है, ये वाला चीजें, ये मेंटेन करना है, ये वाला। और अपन ने क्या क्या निकाला, 1 एएमयू क्या निकाला, 1 एएमयू इज 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और क्या निकाला अपन ने, और क्या निकाला अपन ने, हाँ, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66। क्लियर है बेटा इधर तक, ये मेंटेन करा तुमको लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है,
बोलो 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 बेटा। हाइड्रोजन एटम का मास दिया है, तुमको एएमयू में निकालना है। अभी बताया formula। AMU में निकालना है, किसी का भी आंसर तो क्या है फॉर्मूला? कितना जो मास दिया है, जो दिया है, जो दिया है अपॉन रेफरेंस, क्या दिया है? 1.67 इंटू 10 और रेफरेंस क्या है? इंटू 10 to the power -24। ये तो छू हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1. बचेगा एएमयू, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा इन एएमयू? या, और यही तो तुम लोग लिखते हो 1, है ना? हाइड्रोजन का कितना लिखते हो? 1 लिखते हो ना, H2 का 2 लिखते हो, तो ये यहाँ से ही आया। तो जो तुम लिखते हो एक्चुअली वो एएमयू में है, समझ रहे हो? जो आजकल तुम लोग इसको ऐसे भी लिखते हो, देखो 1.007 यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो यू से भी एएमयू को अच्छे यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड, शॉर्ट फॉर्म में, काम को इजी करने के लिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बेटा?